तो चलिए हम सब कक्षा 6 के एक नए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 14 है वृत्त, सर्कल। तो इसके बारे में हम सब जानते हैं ये क्या है, कैसे है। इसमें बहुत से पॉइंट के बारे में जानना है। एक पॉइंट है वृत्त परिभाषा, क्योंकि वृत्त चैप्टर पढ़ रहा है तो उसका परिभाषा तो जानना ही चाहिए। तो सर्कल है, मैं डिफिनेशन एक बार पढ़ता हूँ फिर उसे समझाता हूँ उसके माध्यम से। लिखा है किसी समतल में एक स्थित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। किसी समतल मीन्स होता है ऐसा तल जो सम हो, सम मीन्स बराबर हो, समान हो। जैसे कि ये तल दिख रहा है, ये तल हर जगह देखा जाए तो हर जगह बराबर है, मतलब ये समतल है। तो समतल में एक स्थित बिंदु, कोई बिंदु स्थित हो, जैसे मैं मान लूं कि कोई बिंदु स्थित है O या C। ये कोई बिंदु है C जो किसी तल में क्या है, स्थित है। से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं, इससे समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदु, जैसे ये पॉइंट से समान दूरी पर मानता हूँ ये ढेर सारे बिंदु हैं, समस्त बिंदु हैं, समस्त बिंदु। तो ये जैसे सब मैं बिंदु बना रहा हूँ, ये इस वृत्त से समान दूरी पर स्थित है। तो परिभाषा क्या कह रहा है, वैसे तो मैं बनाया हूँ लेकिन बना नहीं है, बट मान लो कि जो बिंदु है ये वो इस बिंदु से समान दूरी पर है, स्थित बिंदुओं से बनी आकृति। अब इससे जो आकृति बनेगी वही हमारी क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है। परिभाषा बहुत आसान है, एक बार मैं फिर से रिवीजन करूंगा। क्वेश्चन ये है, परिभाषा ये है कि किसी समतल में एक स्थित बिंदु से समान दूरी यहाँ से देखो हर जगह जितने भी बिंदु यहाँ से हैं ये समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनने वाली आकृति तथा जो आकृति बन रही है ये हमारी वृत्त कहलाती है। तो परिभाषा हमारा हो गया कि किसी समतल में एक स्थित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनने वाली आकृति वृत्त कहलाती है। तो ये वृत्त है। मान लेता हूं कि ये कोई सेंटर है, केंद्र है, और ये कोई आकृति है, थोड़ा सा मैं बीच में कर लूं तो ये भी हमारा क्या है, एक वृत्त है, ये भी हमारा वृत्त है। ठीक है, तो ये सभी वृत्त हैं। वृत्त के कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम सब बात कर लें। जैसा कि ये जो स्थित बिंदु होता है, तो ये वृत्त का जो स्थित बिंदु होता है इसका नाम है केंद्र, इसे केंद्र बोला जाता है। इसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं सेंटर। इसे O से डिनोट किया जाता है या C से भी डिनोट कर सकते हैं। और जो ये वृत्त की समस्त बिंदुओं से बनी हुई आकृति है इसे हम लोग बोलते हैं परिधि, इसे हम लोग परिधि के नाम से जानते हैं। ये होता है केंद्र, जिसे हम लोग जो ये स्थित बिंदु होता है इसे हम लोग केंद्र बोलते हैं, इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं। और जो ये बाहर वाली लाइन होती है जो समस्त बिंदुओं से मिलकर बनी होती है इसे हम लोग परिधि के नाम से जानते हैं, सरकमफ्रेंस के नाम से जानते हैं। अच्छा, कुछ और बातें हैं। बातें ये हैं कि जो केंद्र है और परिधि है इनके बीच की जो दूरी होती है, कहीं भी देखें, इधर देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, कहीं भी देखें, तो जो ये दूरी होती है ये हमारी त्रिज्या कहलाती है। जैसे मैं मान लूँ कि ये वृत्त है, वृत्त का ये सेंटर है और ये परिधि है, इनके बीच की जो ये दूरी है यही हमारी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। त्रिज्या अर्थात रेडियस कहलाएगी। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आया होगा परिधि, केंद्र, त्रिज्या। मैं फिर से एक बार डिफाइन कर दूं सब चीजें। जैसे मान लेते हैं ये कोई वृत्त है, तो इसके बीच में जो स्थित बिंदु होता है ये आपका हो जाएगा केंद्र हो जाएगा। और जो ये आपको बाहर की लाइन दिख रही है गोल, यही हमारी कहलाती है परिधि कहलाती है। और केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है ये हमारी त्रिज्या कहलाती है। आप कहीं भी देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, ये सभी त्रिज्याएं हैं। किसी भी वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं अर्थात समस्त त्रिज्याएं जो होती हैं वो आपस में समान होती हैं, बराबर दूरी की होती हैं। ये त्रिज्या जितनी भी त्रिज्याएं हैं सब समान दूरी की होंगी। जैसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लेता हूँ कि ये कोई वृत्त है,
वृत्त में एक त्रिज्या है, ये मैं मान लूँ हो, एक त्रिज्या है ये, एक त्रिज्या है OB, एक त्रिज्या है OC। तो यहाँ जो AO का लंबाई होगा वही BO का भी लंबाई होगा, वही CO का भी लंबाई होगा। मतलब सीधे सीधे बाद में कहा जाए तो किसी वृत्त की समस्त त्रिज्याएं समान लंबाई की होती हैं या एक दूसरे के बराबर होती हैं, और किसी वृत्त में अनंत या ढेर सारी त्रिज्याएं खींच सकती हैं। तो हम सब एक और पॉइंट देखते हैं। पॉइंट है अंतः क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र। किसी वृत्त की अंतः क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, इंटीरियर रीजन एंड एक्सटीरियर रीजन। ये क्या है? साफ साफ नाम से ही पता चल रहा है, अंतः क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र। किसका? वृत्त का। जैसे कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, तो साफ साफ बात है कि वृत्त का जो अंदर का क्षेत्र है, वृत्त के जो अंदर का क्षेत्र है, यही कहलाता है अंतः क्षेत्र। ठीक है। और जो वृत्त के बाहर का क्षेत्र है, यही कहलाता है बाह्य क्षेत्र। तो वृत्त के अंदर का क्षेत्र अंतः क्षेत्र और वृत्त के बाहर का क्षेत्र बाह्य क्षेत्र। साफ साफ भाषा में। जैसे इस पे मैं क्वेश्चन बनाऊं, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है D, एक पॉइंट है E। तो मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट A किस क्षेत्र में है, तो आप बोलोगे कि पॉइंट A अंतः क्षेत्र में है, वृत्त के अंतः क्षेत्र में है। मैं कहूँ पॉइंट B बताइए, तो आप बोलोगे कि पॉइंट B भी अंतः क्षेत्र में है। मैं पूछूं कि बिंदु E किस क्षेत्र में है, तो आप बोलोगे बाह्य क्षेत्र में है। तो दैट्स इजी, ये बहुत इजी है। और एक मान लेते हैं कोई पॉइंट अगर यहाँ है, मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट है C, तो मैं पूछूं पॉइंट C कहाँ है, तो आप बोलोगे पॉइंट C वृत्त पर है। ये नहीं बोलोगे कि पॉइंट अंतः क्षेत्र में है या बाह्य क्षेत्र में है। जो पॉइंट A है ये वृत्त पर ही स्थित है, तो हम लोग बोलेंगे कि पॉइंट C वृत्त पर है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम सब देखते हैं कि जो वृत्त होता है ये 3 क्षेत्र बनाते हैं। एक तो बाहर वाला क्षेत्र जिसे बाह्य क्षेत्र बोला जाता है, एक अंदर का क्षेत्र जिसे अंतः क्षेत्र बोला जाता है, और एक इसका खुद का क्षेत्र होता है वृत्त का। तो ये वृत्त का क्षेत्र है खुद का, जिसपे ये है, और अंदर का क्षेत्र अंतः क्षेत्र और बाहर का बाह्य क्षेत्र। तो वृत्त के 3 वैसे क्षेत्र हैं, बट मुख्यतः अंतः और बाह्य क्षेत्र के बारे में ही जाना जाता है।